हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा लास्ट मेथड कॉस्ट शीट का, दैट इज व्हेन टू प्रोडक्ट इज गिवन। जब प्रॉब्लम में दो प्रोडक्ट गिवन रहेगा तो प्रॉब्लम कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है पूरा प्रॉब्लम में आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आपका काम है या तो आप आईना पूरे के बुक से देख ले या तो पूरे प्रॉब्लम को आप लोग लिख के रख लो, सो दैट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आपको क्या करना है, टिक लगा के रखना है। देखेंगे दिया है प्रॉब्लम, मिसेस विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ए एंड बी। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 इज एज अंडर। बेटा विशाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, दो टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, दैट इज ए एंड बी। उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, आप देखेंगे टेबल में, और उनका पर यूनिट कॉस्ट दिया है। ए का 100, 120, 60, 50, 40 एंड 80। आपको पता है बेटा इन तीनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट द प्राइम कॉस्ट। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर चार्ज एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोल रहा है कि 20% प्राइम कॉस्ट का मतलब जो हमने प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट किया रहेगा उसका 20% क्या रहेगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिलता है वर्क कॉस्ट। आगे दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस आर चार्ज एट 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। बेटा सब कुछ तो आपके प्रॉब्लम में गिवन है, बोला कि जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है वो वर्क कॉस्ट का कितना होगा 25% होगा। थर्ड एडजस्टमेंट में दिया कि 2000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए वेयर प्रोड्यूस, आउट ऑफ विच 1500 यूनिट वेयर सोल्ड एंड 5000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी वेयर प्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ विच 4500 यूनिट वेयर सोल्ड। बोला कि प्रोडक्ट ए का ईयरली हम 2000 यूनिट क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 1500 यूनिट हमने क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। प्रोडक्ट बी का 5000 यूनिट हम लोग क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 4500 प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया है सोल्ड कर दिया है, यूनिट सोल्ड कर दिया है। तो दोनों में एक कॉमन है कि 500 यूनिट हमारा लास्ट में क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक किस पे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 15 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड 20 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी। आपको पता है कि जो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है वो पर यूनिट यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, 15 फॉर प्रोडक्ट ए एंड 20 फॉर प्रोडक्ट बी। नेक्स्ट वन दिया है कंपनी चार्ज अ प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट पे आपका 20% प्रॉफिट ऑन सेल दिया है, दैट मीन्स व्हाट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको। एंड प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल एज वेल एज इन पर यूनिट। यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है प्लस कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट करना है। सो देखेंगे पूरा कॉलम हमने क्या किया है रेडी किया आपके लिए। प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी ऊपर देखेंगे तो मैंने लिखा वहां पे प्रोडक्ट ए का प्रोड्यूस 2000 यूनिट सेल 1500 यूनिट, प्रोडक्ट बी का प्रोड्यूस 5000 यूनिट एंड सेल 4500 यूनिट, दैट मीन्स व्हाट 500 यूनिट हमारा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा। सो देखेंगे प्रॉब्लम कैसे करते हैं। अगर टू प्रोडक्ट का दिया है तो भी सेम जैसा हमारा एक प्रोडक्ट का वन प्रोडक्ट का करते थे, सिंगल प्रोडक्ट का करते थे, वैसे ही हम लोग टू प्रोडक्ट का करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखो बहुत इजी प्रॉब्लम होगा व्हेन टू प्रोडक्ट इज गिवन। प्रॉब्लम में आपने देखा था कि सबसे पहले आपको तीनों तो दिया था, हमको डायरेक्ट मटेरियल दिया था, डायरेक्ट वेजेस दिया था दैट इज लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखेंगे यहाँ पे गिवन है आपका फर्स्ट दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। अभी डायरेक्ट मटेरियल हमको फाइंड आउट करना, उसका पर यूनिट कॉस्ट दिया है और आपको पता है ऊपर देखो आपको दिया है कि 2000 यूनिट हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है। 2000 देख लीजिए 2000 यूनिट हमने क्या किया प्रोड्यूस किया और उसका प्राइस दिया 100, दैट मीन्स व्हाट 2 लाख हो जाएगा आपका 2 लाख। 2000 इंटू कितना होगा आपका 100, दैट इज 2 लाख हमारा हो जाएगा ना। उसके बाद आप देखो वहां पे सेकेंड आपका कॉस्ट पर यूनिट तो वही हो जाएगा आपका 100 रुपीज पर यूनिट।
प्रोडक्ट बी का कितना प्रोडक्शन आपका 5000 यूनिट, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा है, इसलिए मैंने कॉलम बनाया आपको 5000 यूनिट इनटू उसका दिया है 120, दैट इज 6 लाख हो जाएगा। 2 लाख किसका हो जाएगा, 6 लाख उसका हो गया आपका, देख लो। नाउ इसका आपका दिया आपका 120 पर यूनिट गिवन है। डायरेक्ट लेबर आपका दैट इज सेकेंड हमारा डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं, डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं। लो ऑब्लिक में लिख देता हूं, एंड वहां पे भी गिवन आपका 60 रुपीज दिया है। आपका यूनिट प्रोड्यूस 2000 इंटू 60 आप कर सकते, बोलिए 2000 इंटू 60 कितना आएगा आपका 1,20,000। होप आप सबके पास कैलसी होगा, एंड प्राइस तो 60 गिवन है यहाँ पे, एंड सेकेंड का आपका मालूम है 5000 यूनिट गिवन है इंटू 50, 5000 इंटू 50 2,50,000, 2,50,000 आपका 50 रुपीज गिवन है। thereafter आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका भी प्राइस गिवन है आपका 40, तो 2000 इंटू 40 दैट इज 80,000, 40 रुपीज गिवन है। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे 5000 इंटू 80 रुपीज इंटू कर सकते, 80 इंटू 5000 दैट इज 5 जा 40 दैट इज 4 लाख। इन तीनों को ऐड कर दोगे आपको पता है, तो विल गेट द प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा हमको, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। देख लेते हैं इसको, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। प्राइम कॉस्ट नाउ 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये 4 लाख हो जाएगा हमारा। यूनिट प्रोड्यूस तो आपका 2000 ही रहेगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2000 आपका 200 रुपीज आएगा। नाउ 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख आपका हो जाएगा 12,50,000। इसको डिवाइड कर दो आप 5000 से, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा आपका दैट इज 250 पर यूनिट। होप आप सबको समझ में आ रहेगा इतना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा होता है नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको कुछ दिया था, वहां पे दिया था कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर चार्ज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। बेटा 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये हमारा प्राइम कॉस्ट है, इसका 20%, तो लिख सकते हैं आप 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। नाउ तो क्या हो जाएगा आपका 4 लाख का 20%, आई थिंक 80,000। 2000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 2000 आपका कितना आएगा, देखिए 40 रुपीज आएगा आपका। यस हाँ 40 रुपीज। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे 12,50,000 का कितना आपको निकालना है, 12,50,000 का 20% दैट इज 2,50,000 आ जाएगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5,000 आपका आएगा 50 रुपीज। ये आप ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे आप लोग, फैक्ट्री ओवरहेड्स, विल गेट द वर्क कॉस्ट। हमको क्या मिल जाएगा, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा बच्चों। वर्क कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट हमारा आ जाएगा 4,80,000। 2000 से डिवाइड कर दो 240, 12,50,000 प्लस 2 15 लाख हो जाएगा आपका। 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 दैट इज 3,300 आ जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट। जैसे ही हमको वर्क कॉस्ट मिलेगा, नेक्स्ट हमारा होता है फिफ्थ दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, थोड़ा मैंने शॉर्टकट लिख दिया बिकॉज उतना जगह नहीं है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में बोला था वहां पे। ऑफिस एक्सपेंसेस आर चार्ज 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, ये हमारा वर्क कॉस्ट है उसका 25%, यहाँ पे ब्लू कलर से मैं लिख देता हूं 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। अगर 1 ईयर का होता तो मैं ये अमाउंट लिख देता यहाँ पे 25% ऑफ 4,80,000, बट 2 ईयर का है इसलिए मैंने वर्क कॉस्ट लिख दिया। होप आपको समझ में आएगा। सो 4,80,000, 4,80,000 इंटू 25%, 1,20,000। 2,000 से इसको भी क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। 1,20,000 को 2,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा? आई थिंक 60 रुपीज आएगा आपका, देख लो वहां पे। यस 60। 15 लाख का 25% डिवाइडेड बाय 4 कर दो, या 15 लाख इंटू 25%, 3,75,000। 3,75,000 डिवाइडेड बाय 5,000, उसको 5,000 से डिवाइड करो, आपका क्या मिल जाएगा? वर्क कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ ना, कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 75 रुपीज मिलेगा आपका। सो बच्चों इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते। तो 4,80,000 एंड 1,20,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,000 कर सकते हैं आप लोग। 300 रुपीज आपका पर यूनिट आएगा। 15 3 18, 18,75,000, 18,75,000 डिवाइडेड बाय 5,000, आपका देखो कितना आएगा? दैट इज 375 रुपीज पर यूनिट। एंड जैसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, आपको पता हो फॉर्मेट याद होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। प्रॉब्लम है गिवन नहीं, देखो वहां पे आपको दिखाई देगा हमने 2,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, जिसमें से 1,500 यूनिट हमने सेल किया। दैट मीन्स और 500 यूनिट क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस है हमारे पास। एंड सेम बेटा प्रोडक्ट बी में भी, तो दोनों में 500 यूनिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूड करते हैं। आपने देखा रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक विल बी कैलकुलेट या वैल्यूड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो देखेंगे लेस क्लोजिंग, यहां पे लेस लिखना है हमको, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, FG फिनिश्ड गुड्स लिख देता हूं मैं। सो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे 300 इसका है और उसका 375 है। तो क्या करेंगे हम, पहले डिपार्टमेंट ए का या प्रोडक्ट ए का मैं यहाँ पे फाइंड करता हूं, दैट इज 500 यूनिट इंटू 300, 500 इंटू 300 दैट इज 1,50,000। देख लो 500 इंटू 300 दैट इज 1,50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। नाउ प्राइस तो दिया ही है 18,70,000। इसमें भी हम लोग प्रोडक्ट बी का अगर मैं फाइंड आउट करूं तो दूसरे पेन से, आपको ब्लू पेन से यहां पे फाइंड आउट कर देता हूं। दैट इज, इसका भी 500 यूनिट है इंटू 375। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 500 इंटू 375 कितना आएगा आपका, इंटू करो 1,87,500। तो आपका आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500 माइनस कर देंगे। सो हमको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
चलो माइनस कर देते हैं, 6 लाख माइनस 1,50,000 दैट इज 4,50,000। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,500 कर सकते हैं आप लोग, 1,500 बिकॉज ये हमारा यूनिट सोल्ड है। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा 1,500, देखो कितना आएगा आपका 300 ही आना चाहिए। यस बेटा आपका 300 आएगा। एंड यहाँ पे माइनस करके देखते, 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6 दैट इज 1। 16,87,500 देख लेंगे, 16,87,500 इसको भी आप क्या कर दो डिवाइड कर दो कितने से 4,500 से, जो आपका यूनिट सोल्ड आएगा आपका 375 पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहेगा। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट गुड्स है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होता है हमारा 7th दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जगह नहीं है तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट आप समझ लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्रॉब्लम में दिया था कि सेलिंग एक्सपेंसेस इज ₹15 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट ए एंड 20 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी। तो मैं ए का फाइंड आउट करता हूँ पहले। यहाँ पे प्रोडक्ट ए का सेलिंग एक्सपेंसेस आपका आपने कितना सेल किया 1,500, तो 1,500 इंटू 15 कितना दिया आपको इंटू 15 कितना आएगा देखिए 22,500। यस बेटा 22,500 आएगा हमारा 22,500। सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 1,500 का यूनिट आपका आएगा दैट इज 15 रुपीज। करेक्ट है आपका 1,500 इंटू 15 22,500। और यहाँ पे भी आपका 500 यूनिट है तो बी का भी मैं यहाँ पे दूसरे पेन से कलर से करता हूँ। देखेंगे बी दैट इज 5, यहाँ पे सेल किया आपने 4,500 इंटू 20 रुपीज़, तो 4,500 दैट इज 90,000। यस बेटा उसका 90,000 आएगा आपका। $90,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐड किया, 4,500 आपने यूनिट सोल्ड किया, उसका प्राइस आएगा आपका देखो गिवन है आपका 20 रुपीज़। इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको पता है कि टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट क्या करते हैं ऐड करते हैं एंड वी विल गेट द सेल। तो ऐड कर देता आपका आएगा 4,72,500 डिवाइडेड बाय 1,500 कर देंगे तो आपका सीपीयू मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0,0,5, 7, 8 एंड 9 17 कैरी आएगा 1 7 दैट इज 17,77,500 डिवाइडेड बाय 4,500। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे 4,72,500 डिवाइडेड बाय 1,500 सीपीयू आपको मिलेगा दैट इज 315 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 17,77,500 डिवाइडेड बाय 4,500 आपका आएगा 395 रुपीज़ पर यूनिट। एंड बेटा जैसे ही खत्म हो गया हमारा, जैसे ही हमको टोटल कॉस्ट मिलता है इसमें हमको ऐड करना रहता है दैट इज 8th वन प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द सेल। तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे हम लोग, जैसे आप प्रॉफिट ऐड करेंगे हमको क्या मिल जाएगा दैट इज 9th वन सेल मिल जाएगा। चलिए ये सेल हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड सेल। नाउ तो क्या दिया था कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। अभी आपको यहाँ पे सेल्स तो गिवन नहीं है, अगर कॉस्ट पे 20% बोला था तो ये हमारा कॉस्ट है, इसका 20% निकाल के यहाँ पे प्लस करते और हमारा 100% क्या होता है सेल होता। बट
बेटा याद रखना, सेल के ऊपर 20% बोला तो हम लोग यहाँ पे सेल को 100% एज्यूम करेंगे, इसका 20% प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 80%। याद रखना बेटा, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, सेल्स 100, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू, सॉरी सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, फॉर्मूला अपने आप बनता है, वापस देखेंगे, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट, एक दूसरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या करना, अभी हमको सेल्स तो पता नहीं है बट हमको कॉस्ट पता है, 4,72,500 इक्वल्स टू 80%, तो 100% इक्वल्स टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फाइंड आउट करना आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 4,72,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, चलिए देखिए आपका सेल्स का अमाउंट कितना आता है, 5,90,625, 5,90,625, 5,90,625, इसमें से बेटा 4,72,500 का आप माइनस कर दोगे, वी विल गेट द प्रॉफिट, या ऐसे भी कर सकते 4,72,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो भी मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज 1,18,125, 1,18,125। नाउ इसको आप क्या करना है, 1,500 से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, 1,18,125 डिवाइडेड बाय 1,500, दैट इज 76.75, एंड सेल का मिल जाएगा आपका पर यूनिट, दैट इज 5,90,625 डिवाइडेड बाय 1,500, 393.75। सेम बेटा जैसे हमने प्रोडक्ट ए का फाइंड आउट किया वैसे ही हम प्रोडक्ट बी का फाइंड आउट कर लेंगे, सेम ऐसे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 80%, सेल्स 100% हो जाएगा। याद रखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल्स हमारा 100% हो जाएगा, प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट 20%, तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो 80%। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलसी आपके पास 17,17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, आपका आएगा 22,21,000, दूसरे पेन से लिखता हूँ 22,21,875, 22,21,875। बैलेंसिंग फिगर निकालो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 4,44,375। ये प्रॉफिट मिल गया। कैसे भी निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी मिल सकता है, या तो 77,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80। ना इसको आप 4,500 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो दोनों को, आपका कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, तो आपका आएगा कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 98.75, एंड दोनों को ऐड कर दो या इसको डिवाइड कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना आएगा देख लो, प्रॉफिट ऐड करते हैं, 395 प्लस 98.75, 493.75। आपके पास कैल्सी होगा, कैल्सी यूज करना, और हमारा प्रॉब्लम हो गया। होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा। व्हेन टू प्रोडक्ट इज गिवन, आपने देखा कि टू प्रोडक्ट गिवन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा हमको इन्फॉर्मेशन दिया था उसी के बेस पे हमने पूरा प्रॉब्लम किया यहाँ पे सॉल्व किया है। नाउ जो भी डाउट रहेगा आप क्या कर सकते हो, लाइव सेशन में पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में पूछो, डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है ना, एक और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे किसका, व्हेन टू प्रोडक्ट इज गिवन, एंड उसके बाद हमारा कॉस्ट शीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।